स्टूडेंट्स, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने कल आवेशित चालक पृष्ठ पर बल एवं दाब का मान कैलकुलेट किया था। आज हम एकांक आयतन में ऊर्जा यानी कि ऊर्जा घनत्व का मान कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम कोई चालक पृष्ठ ले सकते हैं। चालक पृष्ठ हमारा कैसा भी हो सकता है, गोलीय हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं गोलीय चालक पृष्ठ लेता हूँ। ये हमारा माना कैसा है, आवेशित गोलीय चालक पृष्ठ है, समरूप आवेशित चालक पृष्ठ है। कैसा है, चालक पृष्ठ। तो इसकी सतह पर जो दाब होगा, आरोपित दाब का मान कितना कैलकुलेट किया था कल हमने, सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, पास के बिंदु पे E बराबर के सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। आवेशित है यानी कि इस पर सब पे क्या है, प्लस प्लस जितना भी है, समरूप आवेशित चालक पृष्ठ है। अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसके एकांक आयतन में हमें ऊर्जा का मान निकालना है। क्या निकालना है, ऊर्जा का मान निकालना है। तो सबसे पहले माना ये समरूप आवेशित चालक पृष्ठ है, चित्र में समरूप आवेशित चालक पृष्ठ है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या लेते हैं हम, माना चित्र में समरूप आवेशित चालक पृष्ठ है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है इसका, सिग्मा है। तब इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल अर्थात दाब, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल अर्थात दाब का मान कितना होगा, P बराबर के सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट, या दूसरे फॉर्म में लिखे तो ये आएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। अतः इसके पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर, अतः इसके संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल भी, ये भी हमने कल कैलकुलेट कर लिया था और ये भी कल कैलकुलेट कर लिया था। बल का मान हमारा कितना आया था, F बराबर के सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट समाकलन बंद पथ S ds। जब ds क्या लिया था हमने, अल्पांश का क्षेत्रफल लिया था। तो इस पृष्ठ को हम यदि इसी प्रकार के सभी अल्पांशों से बना हुआ माने तो इन अल्पांशों का योग ही क्या होगा, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, F बराबर के सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के S, जहां पर मैंने क्या माना है, जहां समाकलन बंद पथ S ds बराबर के S क्या है, इस समरूप आवेशित चालक पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। चालक पृष्ठ का क्षेत्रफल माना है, S को क्या माना है, क्षेत्रफल माना है। यदि इसका क्षेत्रफल S है, जैसे यदि ये गोलीय है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² होगा। लेकिन मैंने एक समझाने के लिए माना है कि मान के चलो ये गोलीय पृष्ठ है, गोलीय के अलावा कोई भी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं हम, S ले लेते हैं। तो माना इसका चालक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, S है, तो फिर इसका वैल्यू कितनी आएगी, S आएगी। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यदि मान के चलो इस चालक पृष्ठ को, किसको, इस चालक पृष्ठ को यदि हम क्या करें, संपीड़ित करें, क्या करें, संपीड़ित करें। जैसे गोलीय है तो गोलीय है, इसको संपीड़ित करें कितनी दूरी तक, dr दूरी तक। तो हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा,
कार्य करना पड़ेगा क्योंकि बल लग रहा है, ये आवेशित चालक पृष्ठ सतह है, आवेशित चालक सतह है, तो इस पर क्या लग रहा है बल, F लग रहा है। F बल किस ओर लग रहा है, लंबवत बाहर की ओर। लंबवत कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। अगर हम इसे dr लंबाई या dr दूरी से संपीड़ित करें तो हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो मान के चलो ये हमारा आवेशित चालक पृष्ठ है, इसको हम dr दूरी से क्या कर देते हैं, संपीड़ित कर देते हैं। यानी कि पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी, r थी, और अब घट के कितनी हो गई इसकी, ये रह गई आपकी r माइनस के dr। कितनी रह गई, r माइनस की dr, क्योंकि dr हमने दूरी से इसको क्या कर दिया, संपीड़ित कर दिया। यानी कि ये जो भाग है आपका, ये जो बल है बन रही है, इसकी लंबाई कितनी है, dr है। dr दूरी से संपीड़ित कर दिया, तो इसको संपीड़ित करने में हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो एक हमारा बड़ा लड्डू है, क्या है, बड़ा लड्डू है, उसको दाब दाब के हम क्या कर दें, छोटा कर दें, यानी कि उसकी त्रिज्या कम कर दें, तो हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इस बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य, अब हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या क्या होता है, बल इंटू के विस्थापन। बल इंटू विस्थापन, तो बल तो ये रहा, तो विस्थापित कितना किया है हमने, dr किया है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, F इंटू के dr। तो आगे लिखेंगे हम, अतः चालक पृष्ठ को, अतः चालक पृष्ठ को या सतह को, अतः चालक पृष्ठ को या सतह को dr दूरी विस्थापित करने में, अतः चालक पृष्ठ को या सतह को dr दूरी विस्थापित या कम करने में किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य dw बराबर की होगा आपका F इंटू के dr, और F का मान समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 से F का मान कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के S। तो ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के S, और dr से गुना हो रहा है तो dr, S इंटू के dr। समीकरण नंबर 2 से वैल्यू रखी किसकी, F की। यहां से समीकरण नंबर 2 से वैल्यू रखी है F की, तो मैं साई में लिख देता हूं, समीकरण 2 से F का मान रखने पर, F का मान रख दिया मैंने समीकरण नंबर 2 से। अब हम जानते हैं आयतन बराबर के कितना होता है, क्षेत्रफल इंटू के लंबाई या दूरी जो भी है। तो यहाँ जो आयतन है dv वो बराबर कितना, क्षेत्रफल S इंटू के dr, यानी कि S dr की जगह हम क्या लिखेंगे, dv लिखेंगे। यानी कि इस ये वाला जो भाग है, इसको यदि मैं इस तरह से छायांकित कर दूं तो इसका आयतन कितना होगा, S dr। कितना होगा आयतन इसका, S dr होगा। तो इसको मैं dv लिख लूं, क्योंकि पूरे गोले का आयतन नहीं है, पूरे पृष्ठ का आयतन नहीं है, इस अल्पांश भाग का आयतन है। तो इसको मैं किससे निरूपित कर दूं, dv से निरूपित कर दूं। तो ये आएगा आपका dw बराबर के सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट dv, सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट dv। तो ये अल्पांश के कारण जो किया गया कार्य है, यानी कि dr दूरी विस्थापन में जो किया गया कार्य है, उसका मान आ गया हमारा। अतः और हम जानते हैं कि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और कार्य ऊर्जा की इकाई भी एक होती है। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है यही क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 से व्यक्त कर देता हूँ। अतः
संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, अतः संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, समीकरण नंबर 3 का समाकलन करने पर। तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर, और समीकरण 3 का समाकलन करेंगे तो समीकरण 3 का समाकलन क्या आएगा, क्योंकि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो यही ऊर्जा होगी U बराबर के समाकलन dW बराबर के समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट dV। अब ये राशि कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट, ये राशि क्या है आपकी, कांस्टेंट है, तो इसको हम समाकलन से बाहर ले सकते हैं, या ये हो जाएगा U बराबर के W बराबर के सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट समाकलन dV। ये आ गई आपकी संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान आ गया। किसमें, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, यानी विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण आयतन में संचित ऊर्जा। लेकिन हमें निकालनी क्या है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान निकालना है। तो यदि हम यहाँ पर समीकरण नंबर इसको 4 से निरूपित कर दें, यदि यहाँ पर हम dV का मान 1 कर दें, यानी कि इसका आयतन या dV का भाग दे दे, तो यही क्या होगी, हमारी संचित ऊर्जा होगी। अतः तो ऊपर लिखते हैं हम, या ऊपर के बजाय इधर लिखते हैं यहाँ पर, अतः विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, अतः विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ये तो थी हमारी संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, यानी कि संपूर्ण विद्युत क्षेत्र जो भी आयतन है विद्युत क्षेत्र का, उसमें संचित ऊर्जा। अब हमें विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान निकालना है, तो dV का वैल्यू कितनी करेंगे, 1 करेंगे, और dV का मान होगा तो ये इस पूरे का मान, समाकलन का मान इसका कितना हो जाएगा, 1 वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 वैल्यू हो जाएगी। तो फिर UV बराबर के होगा, UV बराबर के dW अपॉन के dV बराबर के सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। UV को मतलब है, इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं, ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा घनत्व बराबर के UV बराबर के आया आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर के 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्योंकि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया था हमने, मैं शुरू से एक बार फिर दोबारा से रिवर्स करता हूँ। सबसे पहले हमने जो पिछली वीडियो में देखा था, क्या निकाला, दाब निकाला। दाब का मान भी कितना था, इतना था, यानी कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा और दाब का मान क्या आ रहे हैं आपके, सेम आ रहे हैं, बराबर के वैल्यू आ रही है। कितनी आई थी, यही वैल्यू आ रही है। पी का मान भी कितना आया था आपका, पी बराबर के आपका आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हमने पिछली वीडियो में आवेशित चालक पृष्ठ पर आरोपित दाब का मान निकाला था, या विद्युत क्षेत्र जो एकांक क्षेत्रफल है उसमें लगने वाले बल का मान कैलकुलेट किया था। उसके कारण फिर इसके बाद में बल निकाला, और बल के बाद में हमने उसे जो हमारा प्रश्न था उसको dr दूरी हमने क्या किया, विस्थापित किया। जैसे मान के चलो एक हमारे हाथ में लड्डू है, उसको दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि उसके जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने dr जो दूरी है वो विस्थापित किया, तो dr दूरी विस्थापित करने में हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इस बल के विरुद्ध कार्य किया गया कार्य कितना हो गया, dW बराबर के F इंटू के dr। तो यहाँ से ये सारा कुछ हमने निकाला, और लास्ट में जाके ऊर्जा घनत्व भी निकाला, यानी कि एकांक आयतन की ऊर्जा निकाली विद्युत क्षेत्र में, एकांक आयतन की ऊर्जा जिसका मान आया UV बराबर के सिग्मा स्क्वायर अपन के 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर के 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये था हमारा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का मान। तो स्टूडेंट, यदि वीडियो
आपको पसंद आया है लाइक करें, यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अंत में एक बात जरूर कि वीडियो को आप कंप्लीट देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी ये वीडियो आपकी क्या आएगा, समझ में आएगा। और यदि इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले पिछले वीडियो को देखें, क्योंकि हमने बल का मान और दाब का मान तो उसी में कैलकुलेट किया था। ठीक है।